बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन किस्म का आइडियल, बेहतरीन किस्म का नमूना है। और कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके ना दिखाया हो, हमें बताया ना हो, वो दुनियावी हो या आखिरत के हवाले से हो। हर तरह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल हमें बताया। यहाँ तक कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब, पीने के आदाब, चलने के आदाब, सोने के आदाब, घर से निकलने के आदाब, मजलिस में बैठने के आदाब, हर किस्म के आदाब भी हमें सिखाए हैं। तो फिर क्यों हम परेशान हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में? कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कोलेस्ट्रॉल के मरज़ में, कोई ब्लड प्रेशर के मरज़ में, कोई कैंसर के मरज़ में, कोई दिमाग के मरज़ में, मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज में परेशान है। तो आज मैं एक अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई सालों पहले बताया था, आपने फरमाया एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपकी ज़बान नबूवत के अल्फाज निकले। आपने फरमाया मौत के अलावा अल्लाह ताला जो भी इंसान नियत कर ले, अल्लाह ताला उस मर्ज़ को शफा दे देते हैं एक छोटी सी चीज़ खाने से। वो चीज़ है कलवंजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर में मौत ना लिखी हो तो अल्लाह ने हर मर्ज़ की शफा इसमें रखी है, लेकिन बाज़ दफ़ा में खाने का तरीका नहीं आता, खाने की वजह से किसी को मुआफ़क़ नहीं आती। आज मैं इसका तरीका भी आपको बताता हूँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इतनी सच्ची और इतनी सच्ची है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। रसूलुल्लाह उस वक़्त तक बोलते नहीं हैं जब तक अल्लाह नहीं बुलाते। यानी कहने का मकसद है कि ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, फिर क्यों ना, कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला शफा ना अता फरमाए? ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफी नहीं करते। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। वो छोटी सी चीज़ कलवंजी है, आप इसको कैसे खा सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप नोट फरमा लें। आप 20 ग्राम अनार दाना लें, अच्छा सा उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद 20 ग्राम ये ले लें, 20 ग्राम कलवंजी ले लें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस के रख लें। जब आप खाना खाएं अपने सालन में एक चुटकी डाल लिया करें। सुन्नत समझ के भी खाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ के आपने इसे शफा कहा है। इंशाअल्लाह आप कैंसर की नीयत से खाएं, अल्लाह ताला कैंसर को शफा दे देंगे। आप ब्लड प्रेशर की नीयत से खाएं, अल्लाह ब्लड प्रेशर को शफा दे देंगे। आप दिल के अमराज में मुब्तला है, आप दिल की नीयत करके खाएं, अल्लाह ताला शफा अता फरमा देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत है तलबीना, यानी जौ का दलिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है। और सुन्नत वो चीज़ बनती है जिसके पीछे कोई ख़ास हिकमत हो। और इस जौ के दलिए में फ़ाइबर भी है, फ़ैट भी है, आयरन भी है, ताकत से भरपूर ग़ज़ा है। जो हज़रात दिमागी अमराज में, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला है, कैंसर में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, मोटापे के शिकार है कि बहुत ज़्यादा मोटापा है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, कमज़ोरी है। और या वो लोग जिनको शदीद किस्म की खून की कमी रहती है, खून की कमी की वजह से हत्ता कि वो बाज़ दफ़ा बेहोश होकर गिर जाते हैं। आप ये जौ का दलिया सुन्नत समझ के इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप 5 या 6 चम्मच जौ का दलिया लें, इसे आप देसी घी में भून लें। अगर देसी घी अवेल ना हो, किसी भी अच्छे घी में आप इसे भून लें। भूनने के बाद जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, खून की शदीद कमी है, वो इसमें देसी मेवे भी ऐड करें। थोड़ा सा बादाम का पिसा हुआ सफ़ूफ भी इसमें ऐड करें। हस्बे ज़ायक़ा चीनी वगैरह आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसे बनाएं और इसके अंदर दूध डाल दें। दूध डालने के बाद इसे नरम आग पे रखें, नरम आंच पे रख दें थोड़ी देर के लिए। पकने के बाद आप सुबह इसका नाश्ता करें, दोपहर में खाएं। आप 2-3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से खून की कमी भी पूरी होगी। जिन बच्चों को दिमाग का मसला रहता है, भूलने की आदत आ जाती है, दिमागी कमज़ोरी आ जाती है, उनके लिए भी बेहतरीन किस्म की ग़ज़ा है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या बूढ़े ऐसे हैं जो अपना
سخت غذا نہیں لے سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس کی وجہ سے روٹی نہیں کھا سکتے، آپ ان کو بھی دیں، اور بہترین قسم کی طاقتور غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بنائی ہے، اور سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے کھائے گا انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، شفا کی شفا ہے، اور کھانے سے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اس نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی اسے فائدہ حاصل کرے، ہم بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔